नमस्कार। वन्नू द ग्रेट से जुड़ी हुई आज एक बहुत बड़ी सच्चाई हम आपके सामने लेकर आए हैं। बहुत से लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर वन्नू द ग्रेट जो आगे हम आपको बताने वाले हैं, आपको और मन्नी मेराज की टीम के लोगों को, बहुत से लोगों को ये पता नहीं था कि वन्नू द ग्रेट आखिर रहने वाली कहाँ की है, किस खानदान की है, कैसे मनी मिराज के संपर्क में आई, ये मामला सब कुछ कैसे शुरुआत कैसे हुआ। तो इसके लिए वनु द ग्रेट की जुबान से आप खुद सुनिए और इसके बाद का विश्लेषण भी जरूर सुनिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार भागलपुर से बिलोंग करती हूँ, जबकि मैं वहाँ रही नहीं हूँ। पली बढ़ी मैं पंजाब से और स्टडी भी वहीं से हुई है। फिलहाल मैं दिल्ली में स्टे करती हूँ। बिहार से दिल्ली तक का सफर कैसे शुरू किया था आपने? सफर नहीं कह सकते हैं, मतलब बिलोंग वहां से करते हैं, बट शुरू से हम लोग शहर में ही रहे हैं, यानी कि बाहर रहे हैं और गांव में कम ही, मतलब एक दो बार बचपन में ही आना चाहिए। प्रॉपर आप दिल्ली में रहिए स्टार्ट? जी, फिर ना स्टार्टिंग से पंजाब में, उसके बाद फिर दिल्ली। आप अपना नाम बताएंगे पब्लिक? वनु द ग्रेट। आपका एक आधार कार्ड सोशल मीडिया पे वायरल होता है, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जैसे खेसारी जी का नाम है शत्रुघ्न यादव, आई थिंक ये नाम है उनका, वो खेसारी जी के नाम से लोग जानते हैं उनको। उसी प्रकार मेरा नाम वंदना देवी डॉक्यूमेंटेड है और मेरा वैसे सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर मेरा वनु द ग्रेट। मनी मिराज से आपकी मुलाकात कैसे हुई? इस भगोड़े से मेरी मुलाकात हुई थी अलीपुर, कोई फार्म हाउस है, वहाँ पे एक सॉन्ग था, भगवान बचाए तीनों से, पुलिस वकील हसीनों से। पहला गाना था मनी मिराज का लाइफ का भी शायद पहला ही गाना था। हाँ, उस बंदे के साथ मेरा पहला गाना था। बाकी उनका भी पहला ही गाना था होता है? वो मुझे उतना जानकारी नहीं है, पर उसके साथ मेरा गाना जो है उसके साथ पहला गाना। वनु जी और मनी मिराज का क्या रिश्ता बन गया उसके बाद? रिश्ते का तो गाने से रिश्ता चीर हरण कर दिया उसने। एक गाने से या एक फिल्म से किसी का रिश्ता नहीं बनता है ना। अब इस वीडियो में ऐसा क्या है कि हम आपको दिखाना चाह रहे थे, असल में मनी मेराज के टीम के लोगों को और जो इन सब को सुन रहे हैं इस समय, और जो लोग इन लोगों का वीडियो देखते थे, वो लोग जानना चाहते थे कि आखिर वन्नू द ग्रेट किस जात की है, कहां की रहने वाली है, संपर्क में कैसे आई, मनी मेराज के संपर्क में। बहुत से लोग नहीं जानते थे और मनी मेराज के टीम के लोगों को भी नहीं पता था कि ये किस जात की है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। टाइटल कुछ ऐसा ही था, वन्नू द ग्रेट, वीना देवी, ऐसा ही कुछ नाम था। तो अब ये जात हम क्यों बता रहे हैं? असल में बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कुछ भी आप करते हैं ना, तो जात की बात पहले आता है, जातिवाद है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर आप किसी का नाम पूछें, कोई आपसे नाम पूछे तो आप नाम बताएंगे, लेकिन अगर टाइटल नहीं बताएंगे, जात नहीं बताएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा पूरा नाम बताओ। अब पूरा नाम का मतलब, वही पूछने का मतलब है कि किस जात के हो सो बताओ। तो आपने सुना वन्नू द ग्रेट खुद बोली कि वो पहले रहने वाली तो वैसे बिहार भागलपुर की है, लेकिन पंजाब में रही, इसके बाद दिल्ली में रही, और वो उनके फादर यादव जात से हैं, मतलब यादव है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं था, लेकिन मतलब जात से नहीं है। यहां जो लड़ाई चल रहा है ना, ये जात और धर्म की लड़ाई नहीं है, यहां बेगम और सोहर की लड़ाई है। लेकिन हम इस पे भी नहीं जाएंगे, आज हम कुछ और ही चर्चा करने वाले हैं। असल में ये दोनों के बीच में ये सब कुछ क्यों आया, इसको जानना और समझना जरूरी है। आखिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब दोनों का बयान अलग अलग है। यहां पे वन्नू द ग्रेट का कहना है कि मनी मिराज ने मेरे से शादी किया है। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि होटल बुक किया गया, इस्लाम कबूल करना था, निकाह करना था, इसके बाद वो मनी मिराज की हमेशा के लिए बेगम बन जाती। वो धर्म भी बदलने के लिए तैयार हो गई थी, और इस धर्म बदलने के पीछे वन्नू द ग्रेट के जो परिवार लोग हैं वो नाराज थे। किसी से कोई बातचीत नहीं चल रहा था, सब नाराज थे, किसी से कोई लेना देना नहीं था, ऐसा वन्नू द ग्रेट का बयान आया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मामला यहां तक पहुंच गया कि मनी मिराज को
जेल तक भेजना पड़ा, और वो भी इतने संगीन आरोप लगाकर। कैसे? और मनी मेराज भी कुछ कम नहीं है, साजिश वह भी रच रहा था। वह भी वन्नू द ग्रेट का एक वीडियो आया जिसमें कहा जा रहा है कि जो पुराने पेंडिंग पड़े वीडियो, जो कुछ भी था ना पेंडिंग, फिल्म हो या वीडियो हो, जो भी हो, कॉमेडी वीडियो जो भी हो, उसे पूरा करवा लिया गया। इसके बाद उसे दिल्ली लेकर जाया जाता है और इसके बाद ये साजिश शुरू होता है। मतलब मनी मेराज की तरफ से पूरी प्लानिंग थी, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वन्नू द ग्रेट भी कुछ कम नहीं है। ये मोहतरमा भी सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब जो एक बाई एक बैक टू बैक कॉल रिकॉर्डिंग और प्राइवेट वीडियो जो वो पब्लिश कर रही है, अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पति पत्नी की तरह रह रही थी, जैसा कि कहना है और इनके टीम के लोगों का भी कहना है, और कुछ लोगों ने जो देखा है वो लोग भी कह रहे हैं कि शूटिंग हो रही है, शाम हो गया तो बाकी सब लोग एक कमरे में चले गए और ये दोनों एक कमरे में जाते थे पति पत्नी की तरह। तो आखिर सच्चाई क्या है? ऐसे एक लड़का की लड़की कैसे रह सकती है? कैसे? तो ये जो लड़ाई है ना, जात धर्म की लड़ाई नहीं है, असल में ये लड़ाई कुछ और ही है। अब रंग देने वाले तो इसे कई तरह के रंग दे दिए, लेकिन अगर आप निष्पक्ष होकर इस चीज को देखेंगे, इस केस को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि दोषी दोनों ही है, कोई दूध का धोला नहीं है, दोनों दोषी है। दोनों ही ने पहले से ही साजिश रचना शुरू कर दिया, सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिया। मनी मेराज ने भी साजिश रचा है, उसे भागने की क्या जरूरत थी? और अगर वो भागा और जब वन्नू द ग्रेट वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगी तो उसे डायरेक्ट कांटेक्ट क्यों नहीं किया? वो जाकर मिला क्यों नहीं? वो डायरेक्ट 9 दिन के बाद वकील से जाकर क्यों मिला? तो ये कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। और वन्नू द ग्रेट जब वो अपना पति मानती थी, सब कुछ मानती थी, भगवान मानती थी, तो फिर वो कॉल रिकॉर्ड क्यों करती थी, वीडियो क्यों बनाती थी? और पति और पत्नी के बीच में कुछ भी हो तो क्या उसका वीडियो बनाया जाता है? मतलब साजिश जो है ना, ये दोनों तरफ से है। और लोगों को यह समझना होगा कि आप तब तक साइलेंट रहिए, आपको किसी एक का पक्ष नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना, चाहे आप कितना भी जानते हो। बल्कि मनी मेराज की टीम के भी जो लोग हैं ना, उससे भी इस समय चुप रहने में ही भलाई है, वरना वो झूठा साबित हो जाएगा। क्योंकि अंदर खाने वो साजिश और वो चीजें पड़ी हैं जो कोर्ट में जाकर खुलने वाला है। जब मनी मेराज और वन्नू द ग्रेट दोनों कटघरे में आमने सामने खड़े होंगे और दोनों से जब सवाल जवाब किए जाएंगे एक दूसरे के वकील के द्वारा, उन दोनों के वकील के द्वारा, तब जाकर वो सारे खुलासे होंगे जो आप और हम इस समय सवाल उठा रहे हैं, इस समय अनुमान लगा रहे हैं, वो तमाम बातें सामने आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को कुछ नहीं पता है, लोगों को पता है। लेकिन अब यहां पे क्या चल रहा है, किसका सपोर्टर कौन है, किसके भले के लिए कौन क्या किया है, ये भी तय हो रहा है। यानी मनी मेराज का जो सपोर्टर है, मनी मेराज ने जिसके लिए कुछ अच्छा किया है, वो लोग मनी मेराज के सपोर्ट में खड़े हैं कि नहीं, मनी मेराज गंदा नहीं है, अच्छा है, वो फलना है ढिंका है। तो भाई सब सही है, तो लड़की को शूटिंग के लिए बुलाया था, फिर एक कमरे में पति पत्नी की तरह रहने का क्या मतलब है? और जो हमने आपको बताया कि अगर वो ठीक ठाक है, स्वस्थ है, दिमागी हालत ठीक है, किसी के बहकावे में नहीं आया है, तो वो डायरेक्ट मनी मेराज जो है वन्नू द ग्रेट से बात क्यों नहीं करता है? 9 दिन के बाद जब वो सामने आता है, वकील के पास क्यों जाता है? साजिश तो है। और वन्नू द ग्रेट भी कम नहीं है। आखिर ये ऐसा क्यों कह रही है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो हम बैक टू बैक
सार्वजनिक करेंगे। मतलब उद्देश्य क्या है, क्यों ये सब करना चाहती है और ये सब घटनाएं कब घटी, गर्भपात जो एलिगेशन लगाए गए हैं, गर्भपात हो गया, गर्भपात कराया गया, गर्भ कब रहा, गर्भपात कब कराया गया, ये दोनों एक ही डेट के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जब कोर्ट में दोनों आमने सामने होंगे, सवाल पूछा जाएगा, तब जाकर दोनों एक्सपोज होंगे और दोनों की बातें जब कोर्ट में आएगा तब पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। अभी आप किसी के पक्ष में बोलकर ऐसे मत कीजिए, पता नहीं आपसे क्या छुपाया गया, हमसे क्या छुपाया गया। तो जब दोनों सामने आएंगे ना, सारी पोल खुल जाएगी। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब केस जो है स्टार्ट होगा, गवाही शुरू होगी, इसके बाद बातें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बीच बीच में जो भी अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें और कोर्ट में जब वो लोग पेश होंगे, सबसे पहले क्या अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।